हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। आज हम देखते हैं दोस्तों एज के क्वेश्चन देखेंगे। एज चैप्टर पढ़ेंगे। एज में क्या होता है? एज से रिलेटेड यानी आयु। क्या देखेंगे? आयु। आयु में होता है जैसे दो व्यक्ति का आयु दे देगा, जैसे ए है, बी है, जैसे ए का आयु दे देगा, बी का आयु दे देगा और इसका वर्तमान भी दे देगा। कभी दे देगा वर्तमान, कभी वर्तमान आयु पूछ देगा। यहाँ से मान लेते हैं, यहाँ से वर्तमान आयु है, वर्तमान आयु आयु है यानी वर्तमान एज ए और बी का। और यहाँ से पूछ देगा कि इतना साल बाद, मान लेते हैं पूछ देगा कि 6 साल बाद, सॉरी पहले, और इतना साल बाद मान लेते हैं पूछ देगा कि 6 साल बाद। बाद पूछेगा जब भी तो बाद में क्या होगा? बाद में प्लस होगा। ठीक ना? इतना हम ध्यान रखेंगे कि बाद में प्लस होगा। अगर जब पहले पूछेगा तो पहले का मतलब ऊपर हो जाएगा, यानी जब वर्तमान में है तो पहले ऊपर होगा। यानी पहले जब हम वर्तमान में देख रहे हैं कि मान लेते हैं ए और बी का व्यक्ति का आयु वर्तमान में इतना है, जब पहले पूछा तो हम माइनस करके बताएंगे कि पहले कितना था, 6 साल पहले कितना था, 6 साल पहले हमारा कितना था, 6 साल बाद कितना था। या कभी पूछेगा 5 साल बाद कितना था, 5 साल बाद कितना था, या 5 साल पहले कितना था। कभी पूछ देगा 2 साल बाद कितना था, कभी पूछ देगा 2 साल पहले पूछेगा। यानी हमको देखना है कि जब भी बात पूछेगा उसमें क्या लगाना है? प्लस लगाना है। हमको देखना है कि जब भी क्या पूछेगा, पहले पूछेगा तो पहले में हमको माइनस, यानी पहले पूछेगा तो हमको माइनस, यानी हम घटा करके एज के बताएंगे। अच्छा, हम कह रहे हैं कि हमारा एज या किसी व्यक्ति का एज अभी 20 वर्ष है। क्या आज 20 वर्ष है? इस सेशन में मान लेते हैं 2026 में 20 वर्ष है, तो जब 2026 में 20 वर्ष है तो हम कहेंगे कि नहीं, बताइए कि 6 साल पहले व्यक्ति का आयु कितना था। तो 6 साल पहले व्यक्ति का आयु कितना था, तो इसमें से 6 माइनस करेंगे तो 6 साल पहले यानी यह 14 वर्ष का था। कितना? 14 वर्ष का था 6 साल पहले व्यक्ति। यानी मान लेते हैं, हम कहेंगे नहीं, व्यक्ति दो हैं। क्या? व्यक्ति दो हैं। यानी मान लेते हैं व्यक्ति एक ए है, अब व्यक्ति ए है तो ए आज इसका उम्र 2026 में कितना है? 2026 में इसका 20 वर्ष है। अब मान लेते हैं बी का 2026 में 26 वर्ष है। 2026 में कितना वर्ष है? 26 वर्ष है। तो हम कहेंगे कि सन 2026 में जो 20 वर्ष है तो 6 साल पहले कितना था? तो 6 साल पहले 6 माइनस करेंगे, यानी 6 साल पहले 14 वर्ष का था और ये भी 6 साल पहले, यानी कि दोनों आज 2026 में मान लेते हैं कि दो व्यक्ति है, एक ए है और एक बी है, तो इसका 2026 में 20 वर्ष आयु है, 20 वर्ष का हो गया है। हम कहेंगे कि बी 2026 में 26 वर्ष का हो गया, यानी 26 ईयर का हो गया है। तो ये 6 साल पहले कितना का था? तो 6 साल पहले यानी 20 वर्ष का था। कितना वर्ष का था? 20 वर्ष का था। हम कहेंगे कि नहीं, आज 2026 में एक आयु 20 वर्ष है, तो 6 साल बाद कितना हो जाएगा? यानी 26 ईयर का हो जाएगा। आप कहेंगे कि नहीं, एक आयु इतना है तो बी का आयु 26 वर्ष है 2026 में, तो ये 6 साल बाद कितना, यानी 2032 में कितना एज का हो जाएगा? हम इसमें 6 एज कर देंगे, यानी 32 ईयर का हो जाएगा 2026 में। अच्छा, समझ में आया? यानी कभी भी कहेगा एज में कि बाद में बताइए तो बाद में हम जोड़ देंगे, और कभी भी कहेगा कि क्या बताइए, पहले बताइए, तो पहले में हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। समझ में आया इतना? अब हम देखते हैं क्वेश्चन से रिलेटेड हमारा प्रश्न कैसा कैसा इसमें आता है। तो हम क्वेश्चन देखेंगे कि क्या क्या प्रश्न आता है। ठीक है, चलिए दोस्तों हम देखते हैं। क्वेश्चन देखने के लिए हमारा ये वीडियो है, इसी से पूरा क्वेश्चन देखेंगे। चलिए ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है इस क्वेश्चन से? चलिए दोस्तों देखते हैं, क्वेश्चन पर हम चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है, कह रहा है कि रहीम की वर्तमान आयु उसकी पुत्री सविता की वर्तमान आयु की 5 गुनी है। किसकी? रहीम की। तो एक रहीम है और एक उसकी पुत्री है। पुत्री कौन है? सविता है। रहीम की वर्तमान आयु, तो दोनों का हम देखेंगे, एक सावित्री है। कौन है? सविता। सावित्री नहीं, सविता है। सविता है और एक रहीम है। रहीम, ये रहीम के पुत्री है, यानी कि ये फादर है, आई डॉटर है। ठीक, फादर और डॉटर का हम देखेंगे। तो कह रहा है कि रहीम की वर्तमान आयु उसकी पुत्री की 5 गुनी है, यानी कि पुत्री की x है। तो रहीम के कितना हो जाएगा? 5x हो जाएगा। ठीक है, रहीम के कितना हो जाएगा? 5x हो जाएगा। अब कह रहा है अब से 7 वर्ष बाद, अब से 7 वर्ष बाद कहेगा तो हम प्लस करेंगे। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 7। कितना हो जाएगा? 7 प्लस में 7 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा प्लस में 7। दोनों में प्लस करेंगे क्योंकि एज बढ़ेगा। जब भी एज बढ़ेगा तो 2 लोग हैं, तो एक का हम मान लेते हैं कि आज 2026 में कितना है, चाहे मान लेते हैं एक का x है, एक का 5x है, तो दोनों का बढ़ेगा। कभी भी बढ़ेगा तो दोनों का बराबर बढ़ेगा। कितना? 7 वर्ष बाद इतना इसका भी बढ़ा तो 7 वर्ष बाद इसका भी बढ़ेगा। तो आज इसका मान लेते हैं 1 है सावित्री का, तो 7 वर्ष बाद इसका बढ़ेगा तो 8 हो जाएगा। आज हम मान लेते हैं इसका 5 है, तो 7 वर्ष बढ़ेगा इसका, तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। उसी तरह x माने हैं, तो x में हम 7 वर्ष बाद कह रहे थे, इसको भी बढ़ाएंगे और 7 वर्ष बाद इसको भी, यानी 5x माने हैं तो 5x प्लस 5 हो जाएगा। समझ में आ गया? अब कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है कि 7 वर्ष बाद सविता के आयु की 3 गुनी हो जाएगी। इसकी सविता की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो सविता की आयु की कह रहा है, तो सविता की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 3 गुनी हो जाएगी। रहीम की वर्तमान आयु ज्ञात करें। रहीम की वर्तमान आयु ज्ञात करना है, क्या है? तो यहाँ पर हो जाएगा 3x हो जाएगा, यहाँ पर 21 हो जाएगा, यहाँ पर हम करेंगे तो 5x हो जाएगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा। देखिए ये वाला इधर आएगा तो 14 हो जाएगा और ये वाला इधर जाएगा तो 2x हो जाएगा। यानी x का वैल्यू हमारा कितना हो गया? 7 हो गया। तो रहीम का हम क्या माने थे? रहीम का हम माने थे कितना? 5x। कितना माने थे? 5x। तो 5x का वैल्यू कितना है? 7, यानी 7 5 35 रहीम का एज है। लेकिन हमारा क्वेश्चन ऐसे ही बनाना नहीं है, इससे लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा, ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा। ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन हमको इसे नहीं बनाना है। हमको कैसे बनाना है? शॉर्ट में बनाना है, शॉर्ट मेथड से बनाना है। देखिए हम इसको कैसे करेंगे, तो हम कहेंगे कि रहीम की आयु कितना है? रहीम की आयु सविता की, सविता हो गया, यहाँ पर देखिएगा ये केवल हो गया, सविता हो गया, ये रहीम हो गया। तो रहीम की आयु सविता के आयु से कितना? 5 गुना। तो इसको x माने हैं, इसको इतना माने हैं, यानी इसको 1 मान ले, इसका 5 गुना हो जाएगा। समझ में आया? इसको 1 माने तो इसका 5 गुना। अच्छा 7 वर्ष बाद कह रहा है, 7 वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद कितना? तो इसका 7 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? 7 वर्ष बाद हो जाएगा, 7 वर्ष बाद सविता की आयु 3 गुनी हो जाएगी। कितना? 3 गुनी। सॉरी, रहीम की आयु से, अरे सविता की आयु से रहीम का आयु 3 गुना हो जाएगा। तो इसका 1 हो जाएगा तो इसका 3 हो जाएगा। अब इसमें हम क्या करते हैं कि रेशियो विधि बनाने के लिए हम इसका दोनों का अंतर देखते हैं कि दोनों का अंतर कितना है? 4 है। दोनों का अंतर 2 है। तो अंतर बराबर नहीं है तो हम बराबर करेंगे। इसमें कितना गुणा करेंगे तो बराबर हो जाएगा? तो 2 करेंगे, तो 2 हमारा यहाँ पर भी करना होगा, 2 यहाँ पर भी करना होगा। समझ में आया? यानी 5 हो गया, 6 हो गया। तो 1 का अंतर कितना हो गया? 1 यूनिट हो गया। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? 1 यूनिट का वैल्यू 7 हो गया। समझ में आया? 1 यूनिट का वैल्यू 7 हो गया। अच्छा हमारा पूछ रहा है कि 1 यूनिट का वैल्यू इतना हो गया, तो हम कह रहे हैं कि रहीम का एज पूछ रहा है। तो रहीम का पहले 5 था, 7, तो 5 का यूनिट 7 5 35 एज हो जाएगा। इसमें ऑप्शन नंबर बी दिया है। दोस्तों हम सवाल बना रहे हैं, ये हमारा PDF है एज का, इसी से पूरा हम सवाल करा रहे हैं, इसी में से पूरा हम ऑल क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर
टू देखते हैं, टू कैसे होगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक वर्ष पहले बी की आयु ए की आयु से दोगुनी है। एक वर्ष पहले बी की आयु ए की आयु से दोगुनी है, यानी ए हो गया बी हो गया, ए की आयु से बी की आयु दोगुनी है। कितना? एक वर्ष पहले, एक वर्ष पहले। अच्छा पहले तो माइनस हो जाएगा। अच्छा अब बोल रहा है कि 9 वर्ष बाद कितना हो जाएगा। हम मान लेते हैं ये वाला वर्तमान है, बीच में वर्तमान मान लेते हैं। अब कह रहे हैं कि 9 वर्ष बाद, तो 9 वर्ष बाद बोल रहे हैं बी की आयु ए की आयु का 4:3 हो तो उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो बी की आयु, तो इसका कितना दिया है 3 दिया है, इसका 4 दिया है, यानी ए का 3 और बी का 4 दिया है, 4:3 दिया है। तो हम कहेंगे कि उसके वर्तमान आयु का योग क्या होगा। तो वर्तमान आयु कह रहा है तो इसमें अंतर देखेंगे, यहाँ से अंतर कितना का दिया है 1 का दिया है, यहाँ से अंतर कितना का दिया है 1 का दिया है, यानी दोनों दिया है बराबर। तो हम कहेंगे यहाँ से ये वाला देखेंगे, तो ये वाला देखेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 2, तो यानी 2 यूनिट का मान हम कहेंगे 2 यूनिट का मान हमारा कितना है 10 है। तो 1 यूनिट का मान हमारा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। समझ में आ जाएगा। जब 1 यूनिट का मान 5 हो जाएगा तो हम कहेंगे कि 1 यूनिट का मान, तो इसका क्या एज हो जाएगा हमारा, इसका एज हो जाएगा, इसका 5 हो जाएगा। 1 यूनिट का मान 5, तो 1 यूनिट का मान 5 हो जाएगा। अच्छा 1 यूनिट का मान 5 है तो 2 यूनिट का मान 10 हो जाएगा। 1 वर्ष इधर बाद कह रहे हैं तो 1 वर्ष फिर इधर वर्तमान में लाने के लिए हम 1 वर्ष बाद था, जब वर्तमान में लाने के लिए हम इसको ऐड करेंगे, क्या करेंगे ऐड। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। और यही दोनों का क्या पूछ रहा है, यही दोनों का वर्तमान आयु का योग पूछ रहा है। ये दोनों का वर्तमान आयु का योग 17 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, 3 बोल रहा है कि ए और बी की वर्तमान आयु का योग कितना दिया है। ए और बी की वर्तमान आयु हम मान लेते हैं ए है, यहाँ पर बी है। ए और बी के वर्तमान आयु का योग 7 और 8 दिया है। कितना दिया है 7 और 8 दिया है। अब कह रहा है अच्छा वर्तमान आयु अब से 6 वर्ष बाद, कितना 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष प्लस करेंगे, 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा 8:9 हो जाएगा। ठीक 9 होगा। तो कह रहा है कि यदि सी की वर्तमान आयु ए की वर्तमान आयु से 10 वर्ष अधिक है तो सी की आयु ज्ञात करना है। ठीक ना। हमको कहना है कि इसका अंतर कितना है तो 1 है, इसका अंतर कितना है 1 है। तो यानी दोनों अंतर बराबर है, तो हम क्या करेंगे इसका अंतर करेंगे। तो इसका अंतर यानी 1 यूनिट का मान हमारा कितना है, 1 यूनिट का मान 6, तो 7 यूनिट का मान हमको देखना है। तो 7 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा, और यहाँ से देखना है 8 छके 48 हो जाएगा। अब पूछ रहा है, कह रहा है कि एक वर्तमान आयु से 10 वर्ष अधिक है किसकी, सी की आयु जो है एक वर्तमान आयु से कितना है 10 वर्ष अधिक है। तो सी के कितना है, एक कितना है 42 है, तो सी के कितना हो जाएगा 10, तो बराबर कितना हो जाएगा 52। कितना हो जाएगा 52, किसका हो जाएगा सी के। तो ऑप्शन नंबर बी दिया है इसमें। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है।
चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि पिता और पुत्री की आयु का अंतर कितना दिया है? 15 वर्ष दिया है। एक फादर है, 4 फादर है, और एक कौन है? पुत्री है, यानी पुत्र है, सन है। इसका अंतर कितना दिया है? दोनों का अंतर, फादर और इसका अंतर दिया है 15 ईयर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 5 वर्ष बाद पुत्री 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से दोगुनी है। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु से कितना है? दोगुना है। पिता की आयु पुत्र की आयु से दोगुना है। अच्छा, कितना वर्ष पूर्व? तो 5 वर्ष पूर्व। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व माइनस करेंगे। अच्छा, ये दोनों का अंतर कितना दिया है? 1 दिया है। दोनों का अंतर इसमें 1 है और सवाल के यूनिट से 15 दिया है, यानी इसका कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो 5 वर्ष पूर्व यानी इसका 35 हो जाएगा और इसका कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन दिया है? डी दिया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। बोल रहा है कि घनश्याम की आयु आकाश की आयु के 3 गुना है। घनश्याम की आयु आकाश की आयु के कितना है? 3 गुना है। क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 तो एक घनश्याम है, एक आकाश है। तो घनश्याम की आयु आकाश की आयु के कितना है? 3 गुना है, यानी इसका 1 हो जाएगा और इसका कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो घनश्याम की आयु आकाश की आयु से 3 गुना है। अब कह रहा है कि 10 वर्ष पहले घनश्याम की आयु आकाश की आयु के 4 गुना। कितना? 10 वर्ष पहले घनश्याम की आयु आकाश की आयु के कितना? 4 गुना। तो पहले तो माइनस करेंगे, माइनस 10 ईयर पहले। चलिए देखते हैं कितना? 4 गुना। 10 वर्ष पहले अगर है, 10 वर्ष पहले कितना है? घनश्याम की करेक्ट। घनश्याम की आयु आकाश की आयु के 4 गुना है। तो घनश्याम के 4 हो जाएगा, आकाश के 1 हो जाएगा। अब बोल रहा है कि उनकी वर्तमान आयु के बीच का अंतर ज्ञात करें। तो वर्तमान आयु के बीच का अंतर ज्ञात करना है हमको दोस्तों। तो यहाँ पर हम देखेंगे अंतर सेम दिया है, तो यहाँ पर अंतर कितना हो जाएगा? तो 2 का अंतर हो जाएगा। यहाँ पर अंतर कितना हो जाएगा? 3 का अंतर हो जाएगा। नहीं सेम दिया है, तो नहीं सेम दिया है तो हम अंतर सेम करने के लिए ये वाला 2 उठा करके इसमें गुणा कर देंगे और ये वाला 3 उठा करके इसमें गुणा कर देंगे। तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, यानी अंतर हमारा बराबर हो जाएगा। तो ये 2 इसमें भी गुणा करेंगे, 2 इसमें भी गुणा करेंगे। अच्छा, 3 इसमें भी गुणा करेंगे, 3 इसमें भी गुणा करेंगे। तो ये 2 हो जाएगा, एक 3 हो जाएगा, यानी कि 1 यूनिट का मान हो जाएगा कितना? 1 यूनिट का मान हमारा 10 हो जाएगा। समझ में आया? जब 1 यूनिट का मान 10 हो गया तो बोल रहा है कि उनकी वर्तमान आयु के बीच का अंतर ज्ञात करिए। तो वर्तमान आयु के बीच का अंतर ज्ञात करना है। तो वर्तमान आयु हमारा क्या है? समझ में आया? तो हम देखते हैं कि जब 1 यूनिट का मान हमारा कितना है? तो 1 यूनिट का मान 10 है। ठीक, तो जब 1 यूनिट का मान 10 है तो यहाँ पर 8 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया? 2 हो गया। तो 8, तो 8 गुणे 10 बराबर कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। यहाँ पे कितना है? 20 है। तो इसका कितना हो जाएगा? सॉरी 2 है तो इसका 20 हो जाएगा, यानी दोनों का अंतर 60 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन होगा? डी होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो गया क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर हम 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 8 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात। 8 वर्ष पहले तो ए हो गया, ठीक, 6 ए हो गया और बी हो गया। 8 वर्ष पहले, ठीक, सॉरी 8 वर्ष पहले ए और बी के आयु का अनुपात कितना था? 5 था, यहाँ पर 4 था। ठीक है, अब कह रहा है कि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात
6:5 है, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 6:5 है। अब से 7 वर्ष बाद उनकी आयु का योग क्या होगा? 7 वर्ष बाद, यानी कि 7 वर्ष बाद यही वाला हमको निकाल करके और ऐड करके आंसर बताना है। तो हम कहेंगे कि इसका अंतर पहले देखते हैं, तो अंतर 1 है, इसका भी अंतर 1 है। यहाँ से देखेंगे तो यानी 1 यूनिट का मान कितना है? 1 यूनिट का मान 8 है। समझ में आया? जब 1 यूनिट का मान 8 है तो यहाँ से ना निकाल करके यहाँ से हम निकाल देंगे, तो हमारा आंसर क्या होगा? वही होगा आंसर। अच्छा, यहाँ से निकालेंगे तो फिर 8 जोड़ना पड़ेगा, फिर 7 जोड़ना पड़ेगा, लेकिन यहाँ से निकाल देंगे तो हम केवल 7 जोड़ना पड़ेगा। तो 8 छके कितना होगा? 48। 48 और 7, 7 5 12 यानी 52 होगा। यहाँ पर कितना होगा? 8 5 40, 40 और 7 कितना होगा? 47 होगा। हम ये दोनों को जब ऐड कर देंगे, ही दोनों का योग पूछ रहा है, 9 और 9 99 आंसर होगा। सॉरी 45 55 होगा यहाँ पर, सॉरी 55 होगा यहाँ पे। और इसको ऐड करेंगे, 7 5 12 का 2 होगा, 9 1 10 होगा, यानी 102 आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या होगा? कह रहा है 7 वर्ष पूर्व प्राची की आयु उस समय उसकी पुत्री की आयु की 4 गुनी थी। कितना? 7 वर्ष पूर्व। तो ये प्राची है, ठीक है, प्राची है, उसकी पुत्री है, यानी डॉटर है। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व प्राची की आयु उस समय उसकी पुत्री की आयु की 4 गुनी थी। 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व कह रहा है। 7 वर्ष पूर्व का मतलब माइनस हो जाएगा। 7 वर्ष पूर्व 7 वर्ष पूर्व यानी कि माइनस हो जाएगा। 7 वर्ष पूर्व कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व कितना थी? 7 वर्ष पूर्व प्राची की उसकी पुत्री की आयु से, तो इसका 1 हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा, 4 गुना थी। अब कह रहा है कि 4 गुनी थी, अब से 4 वर्ष बाद, कब से? अब से 4 वर्ष बाद कितना? तो बात करेगा तो प्लस होगा 4 वर्ष बाद ना। प्राची अपनी पुत्री की आयु की 2.5 गुनी हो जाएगी। प्राची अपनी पुत्री की आयु की 2.5 गुनी हो जाएगी। तो 2.5 तो 1 इसका हो जाएगा। यहाँ से पॉइंट हटाना है तो यहाँ से इसका हटा दीजिए, यहाँ पर 10 हो जाएगा। जब 5 से कट जाएगा तो यहाँ 25 हो जाएगा, यहाँ पर 5 गुना के 10 हो जाएगा। समझ में आया? अब देखते हैं कि इसका अंतराल कितना दिया है? 3 दिया है। इसका अंतराल 3 दिया है, यानी दोनों का बराबर है। तो हम कहेंगे कि 1 यूनिट का मान हमारा कितना दिया है? तो 7 यहाँ से चल कर रहा है और 4 यहाँ से, यानी 1 यूनिट का मान 11 दिया है। तो 4 यूनिट का मान 11 चौके 44 हो जाएगा और 1 यूनिट का मान 11 हो जाएगा। पूछ रहा है क्योंकि वर्तमान आयु क्या होगा? तो जब 44 यहाँ पर है तो वर्तमान ज्ञात करना है। तो वर्तमान आयु का योग पूछ रहा है। तो यहाँ पर 44 है, तो 7 वर्ष पहले 44 था, तो फिर इधर करिए तो 7 वर्ष बाद, यानी पहले, आज से पहले, आज हमारा मान लेते हैं कि हमारा मान लेते हैं एज 26 ईयर से, 26 ईयर है आज, तो हमारा 6 वर्ष या 7 वर्ष पहले कितना था? तो 19 था। या 6 वर्ष पहले कितना था? 20 था।
तो हम आज वर्तमान में लाने के लिए 6 वर्ष प्लस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, वर्तमान एज आ जाएगा। यानी पहले कितना था इसका, 44 था, तो इसको वर्तमान में लाने के लिए हम 7 ऐड करेंगे तो इसमें कितना हो जाएगा, 7 4 11 51 हो जाएगा। और इसको दोनों को ऐड करने के लिए पहले कितना था, 11 था, इसका इसकी पुत्री की 11 था। तो अब 7 वर्ष बाद कितना होगा, तो 7 ऐड करेंगे तो इसका 18 होगा। कितना होगा, 18 होगा। और दोनों को एज ऐड कर देंगे कितना होगा, 6 9, ऑप्शन नंबर होगा ए। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है हमारा,